मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी विरोधियों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। जी हाँ, मोदी विरोधी जितने भी मोदी के ऊपर अडानी से मिले हुए होने का इल्जाम जो लगाते हैं और जिन्होंने कि अडानी के शेयरों को गिराने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया ताकि अडानी दिवालिया हो जाएं, उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। खबर यह है कि अब फिर से गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट में वापस हो गए हैं। जी हाँ, गुरुवार को उनकी दौलत में 190 मिलियन डॉलर का इजाफा देखने को मिला है, जबकि सितंबर के पहले 7 दिनों में 2.7 बिलियन डॉलर यानी कि 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा इनके टोटल नेटवर्थ में हो चुका है। अब देखिए, जितनी भी मोदी विरोधी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे और भी अन्य दल हों, वो सब मोदी को अडानी का सपोर्टर, क्या यूं कह लीजिए कि अडानी की मदद करने का इल्जाम लगाते हैं। और इसी वजह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकलवाई गई ताकि अडानी के शेयर्स गिर सकें, अडानी दिवालिया हो सकें। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अडानी के पास इतने ज्यादा एसेट्स हैं जो कि उनके द्वारा खरीदे हुए हैं कि उनके रहते अडानी की नेटवर्थ नहीं गिर सकती और प्रोडक्शन नहीं गिर सकता, जिसके चलते अडानी की नेटवर्थ धीरे धीरे ही सही लेकिन वापस पटरी पर लौट चुकी है। अब आप समझिए, ये हुआ कब है? ये हुआ है G20 की बैठक के बाद। दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाला डिनर जो हो रहा था, उससे पहले ही ये जो नेटवर्थ उनकी बढ़ गई है। गौतम अडानी ने चीन के कारोबारी को फिर से पीछे छोड़ा और एशिया के भी दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। साथ ही उनकी वापसी फिर से उस लिस्ट में हो गई है जिसमें दुनिया के सबसे 20 अमीर कारोबारी लिस्ट करते हैं। सितंबर का जैसा महीना शुरू हुआ था, अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से गौतम अडानी की नेटवर्थ में इजाफा बढ़ हो गया था। आंकड़ों के अनुसार सितंबर के महीने में अब तक एक हफ्ते में अडानी की नेटवर्थ 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब आप समझिए कि गौतम अडानी धीरे धीरे ही सही, उनके विरुद्ध जितने भी दुष्प्रचार किए गए उसके बाद भी वो वापस अपनी उसी जगह पर पहुंचने के मतलब जो है में काबिल बन चुके हैं और पहुंच चुके हैं, चाहे उनके विरुद्ध कितने भी दुष्प्रचार किए क्यों ना गए हों। और दोस्तों, एक बात समझनी पड़ेगी, गौतम अडानी कोई विदेशी व्यक्ति नहीं है। उनकी जो भी फैक्ट्रियां हैं या उनका जो भी कारोबार है वो हिंदुस्तान में है। उनके कारोबार में लाखों हिंदुस्तानियों को रोजगार मिला हुआ है। तो ऐसे आदमी का विरोध करना वस्तुतः हमारे देश के जो वर्कर हैं उनका विरोध करना है, उनके पेट पे लात मारने जैसा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे दुष्प्रचार करने वाले और ऐसे भारत विरोधी लोगों को गौतम अडानी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। अब आप समझिए, गुरुवार को गौतम अडानी की जो कंपनियां हैं उन्होंने करीब 1600 करोड़ रुपए का इजाफा उनकी नेटवर्थ में किया, जिसके बाद उनकी जो कुल दौलत जो थी वो 64.5 अरब डॉलर बनी। यानी कि वो दुनिया के 20 जो सबसे बड़े अरबपति थे उनकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में उनकी जो टोटल नेटवर्थ थी उसमें 46% के ज्यादा गिरावट मिली थी देखने को। हिंडनबर्ग रिपोर्ट इसी कारण से जो है ये निकाली गई थी ताकि लोगों में भ्रम फैलाया जा सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेके बाकी सारी जगह से सेबी से भी उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। टोटल 56 बिलियन डॉलर का उनको नुकसान हुआ था। अब आप समझ सकते हैं ये नुकसान पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। तो अब आप समझ सकते हो कि अडानी के एसेट्स कितने ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब अडानी की नेटवर्थ फिर से बढ़ गई है। 22,000 करोड़ रुपए का एक हफ्ते में उनकी नेटवर्थ में इजाफा मिला है, जिसका फायदा उस कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे वर्करों को भी मिलेगा, हमारे देश के भी टैक्सेशन को मिलेगा और हमारे देश की इकोनॉमी जो है इसी तरीके से ग्रोथ करेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी की अब जो नेटवर्थ जिस तरीके से बढ़ रही है, तो उससे ये उम्मीद जगी है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने में बहुत जल्दी सफल हो जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना था। क्योंकि जब मोदी ने टेक ओवर किया था उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर से भी कम थी।
और आज वो बढ़ते बढ़ते $3 ट्रिलियन से ऊपर निकल चुकी है और उम्मीद ये है कि 2024 तक ये $5 ट्रिलियन को टच कर जाएगी। अब गौतम अडानी दुनिया के 19वें पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने चीन के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं जोंग शेनशन उनको पीछा छोड़ा है। चीन के जो जोंग शेनशन हैं उनके पास मौजूदा समय में $62.2 अरब की नेटवर्थ है। अब उसके बाद गौतम अडानी विश्व भारत के साथ साथ एशिया के भी दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। तो इसलिए जो कांग्रेस कहती है कि मोदी ने अडानी को आगे बढ़ाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों में भी अडानी की परियोजनाएं चल रही हैं। पहले पंजाब में अडानी के सारे जितने भी वेयर हाउसेस थे वो कांग्रेस ने ही, चन्नी सरकार ने खुलवाए थे। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वहां पे भूपेश बघेल के साथ में मिलकर अडानी काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी सारी योजनाएं अडानी चला रहे हैं, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के बंगाल में भी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजीपतियों के धुर विरोधी कम्युनिस्ट चाइना में भी कम्युनिस्ट राज्य केरला में भी गौतम अडानी की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से एक भारतीय उद्योगपति के विरुद्ध जो है प्रोपोगंडा फैलाते हैं और उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, हमारे देश का उद्योगपति हमारे देश की भलाई के बारे में सोचेगा। उसका जो भी पैसा बढ़ेगा वो शेयरों के माध्यम से या उनके एम्प्लॉइज को मिलने वाले फायदे के माध्यम से जो है एम्प्लॉय की तनख्वाह में और जो दूसरे पर्क्स होते हैं उसमें बढ़ोतरी देगा। तो इसमें हमारे देश का ही फायदा है। और इसमें जिस तरीके से हमारे जो राजनेता, विपक्षी राजनेता जो भ्रम फैलाते हैं, उसमें बिल्कुल भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, ये सभी देश की तरक्की में कुछ न कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। इसको समझिए और अपने देश की तरक्की में आप भी कुछ न कुछ योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।